Hello students of class 12th. So today in this lecture we will discuss about the very important topic of your board examination from molecular biology, that is transcription. Okay, transcription. So we will discuss about this. We have already discussed about replication and we will see that is some dissimilarities and similarities between these two. So first of all, let's discuss about one of the important topic before this, that is central dogma. What is central dogma of genetics? See, one-way flow of genetic information from DNA to protein is called central dogma. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो सेंट्रल डोगमा है क्या ये वन वे फ्लो है या बाई डायरेक्शनल है? योर आंसर विल बी वन वे फ्लो. इसमें होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए, then it is called replication. It is called replication. Now अगर डीएनए से हम बनाएंगे आरएनए, ठीक है, like you can show here also, ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन. डीएनए से हमने आरएनए बनाया, then what will be called? What term we will use for डीएनए टू आरएनए? Yes, अभी बताया आपको, ट्रांसक्रिप्शन. हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन. एंड व्हेन वी आर इन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, देन द प्रोसेस विल बी known as, RNA से प्रोटीन, that is known as translation. Translation. Okay, so you can see again, DNA से DNA replication, DNA से RNA transcription, and RNA से protein translation. So this is one way flow. What about the transcription in eukaryotes? So let's discuss about this. By the fall of 1953, let me change the color so that you will be able to see all the topics clearly. Okay. By the fall of 1953, the working hypothesis was adopted that the chromosomal DNA functions as template. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कोडॉन्स के बारे में. ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कोडॉन. सो व्हाट इज़ कोडॉन? अगर हम कोडॉन की बात करें तो कोडॉन को हम कैसे समझेंगे? तो ये जो ट्रिपलेट फॉर्म है, इसमें मैंने आपको 4 न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया था, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. ठीक है, अब गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा और एडेनिन थाइमिन के साथ. एडेनिन एंड थाइमिन डबल बॉन्ड, गुआनिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड. ये क्लियर हो गया. एक और यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोटाइड, दैट इज यू. इट इज़ कॉल्ड यूरेसिल. ये है यूरेसिल और ये हमेशा होगा आरएनए में. कहाँ पे होगा? आरएनए, नॉट इन डीएनए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डीएनए में नहीं मिलता है यूरेसिल, आरएनए में मिलता है. हमने स्ट्रक्चर में इसकी बात कर ली थी. ठीक है, सो हियर यू कैन सी एडेनिन विथ थाइमिन, गुआनिन विथ साइटोसिन. अब आप कहेंगे इन केस ऑफ आरएनए, इन केस ऑफ आरएनए क्या पेयरिंग होगी? तो आरएनए के केस में क्या नहीं होगा? दिस इज इम्पॉर्टेंट. आरएनए के केस में आपको यू मिलेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे यू की पेयरिंग किसके साथ करेंगे? ए के साथ. ठीक है, ए की पेयरिंग यू के साथ कर देंगे. क्लियर? बस हमें इतना ध्यान रखना है. तो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वी विल सी. लेट्स डिस्कस अबाउट वन चेन. एक चेन लेते हैं और हम डिस्कस करते हैं. तो कोडॉन्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये ट्रिपलेट होते हैं. क्या होते हैं? ट्रिपलेट. तो ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ? जैसे ए यू जी, ये एक ट्रिपलेट बन गया. अगेन सी जी सी, ये एक ट्रिपलेट बन गया. ओके, सो अगर हम इन दोनों ट्रिपलेट्स को सी जी सी एंड ए यू जी, इन दोनों को हम फिर कन्वर्ट करना चाहें आरएनए से, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे? व्हाट विल बी द
पेयरिंग कोडॉन फॉर दिस ए के साथ हम किसको ले आएंगे, यू, ठीक है, यू के साथ ए एंड जी के साथ सी। तो ये बन गया हमारा टेम्पलेट, आपको मिल रहा है सी जी सी, यू कैन से जी की जगह पे सी एंड सी जी। तो ये मिल गया आपको। लाइक दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल प्रोसीड, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऐसे ही प्रोसीड होता चला जाएगा। सो ये हमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ने को मिलेगा। नाउ हियर यू कैन सी, सो द आरएनए मॉलिक्यूल सब्सिक्वेंटली मूव टू द साइटोप्लाज्म। जो आरएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए का यहाँ बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। आरएनए को हम ट्रांसक्रिप्शन मीन्स यू हैव टू रिकॉल कि यहाँ पे आरएनए आया था, रेप्लिकेशन में आरएनए नहीं आया था। So the RNA molecule subsequently moves to the cytoplasm where they determine the arrangement of amino acid. अब हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो तो है कि हम एमिनो एसिड बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, हम बनाएंगे प्रोटीन। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है प्रोटीन बनाना। बट फॉर दिस आरएनए इज़ रिक्वायर्ड। तो आरएनए कहाँ से बनेगा, डीएनए से बनेगा। तो इसीलिए तो हमने इसको क्या कहा, सेंट्रल डोग्मा, वन वे सेंट्रल डोग्मा। सो हियर in 1956 F. Crick referred to this pathway as central dogma. तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रांसिस क्रिक ने इसको क्या कहा था, सेंट्रल डोग्मा। नेम वाज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट। सो डुप्लीकेशन विल बी रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए, यू कैन सी हियर, देन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए टू प्रोटीन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो यहाँ पे हम डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल को बनाएंगे। इन दिस इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट क्यों कहा, समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैंने आपको एक डीएनए ऐसे मैंने शो कर दिया, सपोज दैट ये रहा, दिस वन है ना। अब ये जो डीएनए है, वन एंड इज 5 प्राइम, अदर एंड इज 3 प्राइम, देन हेयर 3 प्राइम, हेयर 5 प्राइम। यहाँ पे क्या होगा, जब हम रेप्लिकेशन करा रहे थे, सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, है ना, ए टी जी सी लाइक दिस, सो यू कैन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो फर्स्ट स्टेप वाज एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब दोनों स्ट्रैंड का अलग हो जाना, दोनों स्ट्रैंड का अलग हो जाना। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स भी टूट गए होंगे, है ना, बेस पेयर्स ये टूट गए होंगे, अलग हो गए होंगे। तो जो एक जो हमारा स्ट्रैंड मिला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक जो सिंगल स्ट्रैंड है, इसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह यूज़ करेंगे। सो हियर अगेन यू कैन सी द पैराग्राफ। डीएनए रीजन्स दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। डीएनए के वो रीजन्स जो ट्रांसक्राइब्ड होकर आरएनए बना सकते हैं उन्हें स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। ऑल सेलुलर आरएनएज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। जितने भी आरएनए बनेंगे डीएनए टेम्पलेट से ही बनेंगे। द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड फ्रॉम विच द आरएनए इज एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड बाय फ्रॉम विच द आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, जहाँ से आरएनए बनता है। कभी कभी इसे एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड, जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा, जहाँ से कोडिंग होगी, उसे एंटी सेंस नहीं बल्कि सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। ओनली द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज यूज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। यू हैव टू लर्न दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट द कोडिंग स्ट्रैंड इज नॉट। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से स्ट्रैंड की जरूरत है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इन रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल नीड एंड इन्वायरमेंटल चेंज। ऐसा नहीं होगा कि डीएनए के जितने भी आप देखेंगे, जितने भी उसमें स्ट्रैंड होंगे, जितना भी पार्ट होगा डीएनए फ्रेगमेंट का, वो सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। छोटा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट जो है, जिसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, वो जो है आरएनए में चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। आगे देखते हैं।
व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी। बोथ प्रोसेसेस यूज डीएनए, दोनों ही प्रोसेस में हमें डीएनए चाहिए था। जैसे हम एक तो डीएनए से डीएनए बना रहे थे, है ना, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। और अगर यहीं पे हम डीएनए से डीएनए ना बना के डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो एक तो हमें सिमिलैरिटी मिल गई कि डीएनए इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ द प्रोसेसेस। देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन बोथ केसेस, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बनेगा ही, तो दोनों में यही है। एंड द लास्ट सिमिलैरिटी इज बोथ द सिंथेसिस डायरेक्शंस आर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये इंपॉर्टेंट है, सभी जो दोनों प्रोसेसेस है उसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या होता है, सिंथेसिस डायरेक्शन है, सिंथेसिस होती है। सो नाउ we will discuss about the differences. So what are the differences between replication and transcription? दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। दिस वन इज रेप्लिकेशन कॉलम और ये है ट्रांसक्रिप्शन कॉलम। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्पलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पलेट। टेम्पलेट के केस में जो रेप्लिकेशन है ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, है ना, रेप्लिकेशन डबल स्ट्रैंडेड। जबकि ट्रांसक्रिप्शन जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट मिलेगा। टेम्पलेट मतलब जिस पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है, जिस पे आपको कोडिंग करानी है, पेयरिंग करानी है। तो रेप्लिकेशन के केस में डबल स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शन सिंगल स्ट्रैंड। सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ करते हैं हम? तो रेप्लिकेशन के केस में DNTP, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, NTP। प्राइमर, यस प्राइमर तो इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइमर कहाँ पे यूज़ होगा? रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था प्राइमर यूज़ हो रहा था RNA प्राइमर, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में इसकी ज़रूरत नहीं है। एंजाइम, विच एंजाइम इज़ यूज्ड? तो वेल नोन, यहाँ पे हम DNA से DNA बना रहे थे तो DNA पॉलीमरेज। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, RNA, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन में बना रहे हैं तो RNA पॉलीमरेज। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ज़्यादातर से बुक में जो आपको मिलेगा ये DNA पॉलीमरेज कैसे लिखा रहता है, तो DNAP, ठीक है, DNAP और RNAP ऐसे लिखा होता है। तो आपको समझ जाना है DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज है ये, क्लियर। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली एंजाइम की। तो किस में कौन सा एंजाइम नीडेड है? रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर रेप्लिकेशन होता है जहाँ पे DNA से DNA बनाते हैं हम, तो उस केस में डबल स्ट्रैंडेड DNA, DS का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड, तो उस केस में हमें डबल स्ट्रैंडेड DNA मिलेगा। बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हमें मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। व्हाट अबाउट बेस पेयर? बेस पेयर के केस में क्या कहेंगे हम? तो बेस पेयर में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जो DNA है उसमें आपको U नहीं दिखेगा, यूरेसिल नहीं दिखेगा, दिस, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न आप देख लीजिएगा। A जो है हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा T से, और G हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा C से, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं शो की गई है, ओनली दिस इज शोन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ओके। सो ट्रांसक्रिप्शन के केस में आपको U मिल जाएगा, ठीक है, A के साथ U मिल जाएगा, क्लियर। सो A के साथ U की पेयरिंग होगी, G के साथ C की। तो ये तो था डिफरेंस। किस किस केस में डिफरेंस था? टेम्पलेट, सबस्ट्रेट, प्राइमर, एंजाइम, प्रोडक्ट, बेस पेयरिंग। तो ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। सो अबाउट RNA पॉलीमरेज, ये जिसे मैंने अभी कहा RNAP, ये क्या है? तो लेट्स डिस्कस। एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेस RNA सिंथेसिस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ नॉट नीड अ प्राइमर, इसमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि रेप्लिकेशन में प्राइमर की ज़रूरत होती है। रादर इट कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन
अपने आप ही ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर सकता है, प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। इट परफॉर्म्स द सेम रिएक्शन इन ऑल सेल्स, ठीक है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक, मतलब यूकैरियोट प्रोकैरियोट जो भी हैं सभी में सेम रिएक्शन होगी आरएनए पॉलीमरेज की। बैक्टीरिया हैव ओनली ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, बैक्टीरियाज में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। यूकैरियोट्स हैव 3 आरएनए, यूकैरियोट्स हैव 3 आरएनए पॉलीमरेज, मतलब अगर बैक्टीरिया यूकैरियोट्स की बात करें तो 1 सिंगल आरएनए, कितना होगा, सिंगल आरएनए होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनएपी। जबकि यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के आरएनएपी होते हैं। पहला है पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये हो गए यूकैरियोट्स में। नाउ पॉल 1 और पॉल 3 की बात अभी आगे करते हैं। पॉल 2 इज़ द मोस्ट स्टडीड ऑफ दीज एंजाइम्स, पॉल 2 को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसक्राइबिंग ऑल प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स। तो पॉल 2 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना, बहुत ही ये एक तरह से कह सकते हैं कि पॉल 2 का काफ़ी काम आने वाला है। ये मोस्ट स्टडीड भी है और रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्राइबिंग ऑल प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स, ठीक है, तो अल्टीमेट हमें प्रोटीन ही बनाना है। पॉल 1 एंड पॉल 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग स्पेशलाइज्ड आरएनए इनकोडिंग जीन्स, ये कुछ स्पेशलाइज्ड जीन्स को ही इनकोडिंग करता है यहाँ पे पॉल 1 एंड पॉल 3। तो अभी हम आगे समझेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म। द शेप ऑफ आरएनएपी रिजेंबल्स क्रैब क्लॉ, जो क्रैब होता है ना, केकड़ा, उसके क्लॉज को अगर आप देखें तो उन्हीं की तरह इसका शेप होगा, है ना, किसका, आरएनएपी का। सो ये तो बात हो गई आरएनएपी की, है ना, ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं जानना है, बट यू शुड नो कि आरएनएपी इज़ यूज्ड एंजाइम, आरएनएपी इज़ एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और ह्यूमन के केस में ये 3 आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, 3 टाइप्स के, पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3। क्लियर? सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो हम इस यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में स्टेप्स की बात करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड विथ प्रॉपर डायग्राम्स, है ना। सो आई विल गिव यू माय हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो, तो उसमें हम लोग ये पूरी प्रोसेस की बात करेंगे वेरी क्लियरली, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।